एक गांव की सच्ची सीख। सुबह की हल्की धूप गांव पर फैल रही थी। बैलों की घंटियां हवा में साफ सुनाई दे रही थीं। कच्ची सड़क के किनारे बनी साहूकार नरेश लाल की दुकान हमेशा की तरह सुबह सुबह खुल रही थी। नरेश लाल ने तौल मशीन की धूल झाड़ी और बोरियां करीने से जमाई। वो अपने नौकर से बोला, रामू, ताला अच्छे से लगाना, पिछली बार गेहूं चोरी हुआ था। रामू ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक। गांव शांत था, पर उसी रात सब बदलने वाला था। गांव के छोर पर रात को अंधेरा और गहरा सन्नाटा फैला था। उसी सन्नाटे में एक दुबली पतली परछाई साहूकार की दुकान की ओर बढ़ी। वो राजू था। कई दिनों से उसके घर में चूल्हा नहीं जला था और माँ बीमारी से बिस्तर पर पड़ी थी। मजबूरी में उसने ताला तोड़ा और कुछ पैसे व अनाज की बोरी उठाकर भाग गया। अगली सुबह जब नरेश लाल दुकान पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। ताला टूटा पड़ा था और बोरियां गायब थीं। थोड़ी देर में गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। हरिया, बूढ़ा किसान, माथा पकड़कर बोला, अरे हमारे गांव में अब चोर भी हैं। लोग आपस में चर्चा करने लगे। तभी पुलिया के पास आटे की लकीरें और पैरों के निशान दिखाई दिए। गुड्डू, एक नन्हा लड़का, उछलकर बोला, ये निशान तो राजू के घर की तरफ जाते हैं। सारे गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, फिर बोले, चलो देखते हैं। जब वे राजू की झोपड़ी पहुंचे, वो जल्दी जल्दी अनाज छिपा रहा था। दरवाजा धड़ाम से खुला और सब अंदर घुसे। नरेशलाल गुस्से में चिल्लाया, राजू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। राजू ने सिर झुका दिया, मैं भूखा था मालिक। माँ बीमार है, क्या करता। पूरा मामला पंचायत के सामने रखा गया। बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीण बैठे। सरपंच गंभीर आवाज में बोला, राजू, गलती तेरी है, पर अगर सजा देने के बजाय हम तुझे सबक दें तो कैसा। गांव वाले हैरान रह गए। पंचायत ने फैसला किया, राजू जेल नहीं जाएगा, बल्कि 3 महीने तक गांव की सेवा करेगा, साहूकार के घर की सफाई करेगा, बुजुर्गों के खेतों में मदद करेगा और अनाथ बच्चों के लिए लकड़ियां लाएगा। राजू ने सिर झुकाकर कहा, मैं करूंगा। पहले दिन वो झाड़ू लगा रहा था। बच्चे हंस रहे थे, औरतें ताने दे रही थीं। देखो चोर राजू को अब सफाई करेगा। राजू चुपचाप काम करता रहा, मन में पछताते हुए, काश मैंने मदद मांग ली होती। दिन बीतते गए और राजू बदलने लगा। वो मेहनत और ईमानदारी से हर काम करता। बुजुर्गों के खेत जोतता, बच्चों को सब्जी बांटता। धीरे धीरे लोगों का नजरिया भी बदलने लगा। एक दिन नरेश लाल मुस्कुराया और बोला, अब तू मेरे लिए काम वाला नहीं, बेटा है राजू। एक दिन गांव की एक बच्ची खेलते खेलते कुएं में गिर गई। किसी को समझ ना आया क्या करें। राजू बिना सोचे कूद पड़ा और उसे बचाकर बाहर ले आया। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। हरिया बोला, देखो, जिसने गलती की थी आज वही जान बचा रहा है। रात को राजू आसमान की ओर देखता रहा। भगवान, गलती मेरी थी, पर तूने मुझे बदलने का मौका दिया। अगले दिन पंचायत में वो पूरे गांव के सामने बोला, मैंने चोर बनकर गांव को बदनाम किया, अब मेहनत से ही नाम कमाऊंगा, मुझे माफ कर दो। सरपंच ने उसके कंधे पर हाथ रखा, राजू, तूने गलती की थी, पर अब तू गांव की शान है। गांव वाले उसे गले लगा लेते हैं। राजू के चेहरे पर जीवन की सबसे सच्ची मुस्कान थी। संदेश, कभी कभी सजा से ज्यादा असर सबक का होता है। गलती हर कोई करता है, लेकिन जो बदल जाए वही सच्चा इंसान कहलाता है।